क्या ये सच में नया कंटेंट बना रहा है या सिर्फ जो सीखा है उसी को मिलाकर नए तरीके से पेश कर रहा है? संगीत की मिसाल यहाँ अच्छी बैठती है। संगीत की कैसे? देखिए, सुर तो वही सात हैं, पुराने ही हैं, पर संगीतकार उन्हीं सुरों से नई नई धुनें बनाते रहते हैं ना। वैसे ही जीएनआई भी जो डेटा उसने सीखा है उसी के आधार पर नया लगने वाला कंटेंट तैयार करता है। अच्छा। जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जिसमें डीप फेक जैसे विवादास्पद चीजें भी शामिल है। आजकल के जो चैटबॉट्स हैं वो इसी जीएनआई का ही तो उदाहरण है। और यहीं से वो सवाल भी खड़े होते हैं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, गलत क्या है। अगर हम देखें कि एआई को कितनी तेजी से अपनाया गया है, तो शुरुआत तो काफी धीमी थी। हाँ, पहले धीमी थी। फिर एमएल और डीएल आए तो थोड़ी गति बढ़ी। हाँ, गति बढ़ी। और अब जेनरेटिव एआई और ये फाउंडेशन मॉडल्स के आने से तो जैसे एकदम विस्फोट सा हो गया है। कुछ ही सालों में ये लैब से निकलकर आम लोगों के इस्तेमाल की चीज बन गया है। बिल्कुल, ये रफ्तार कमाल की है। तो संक्षेप में अगर इसे समझें, एआई वो बड़ा लक्ष्य है, मशीनों में इंसानी समझ लाना। एमएल उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है जो डेटा से पैटर्न सीखता है। ठीक है। डीएल एमएल का ही एक और उन्नत रूप है जो जटिल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है। हाँ। और जेएआई जो अक्सर डीएल पे ही आधारित होता है, वो नया कंटेंट बनाने पर फोकस करता है। इन सभी ताकतवर चीजों को और इनके बीच के फर्क को समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े तो हैं पर अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, मुख्य बातें याद रखने वाली यही हैं। एआई बड़ा लक्ष्य, एमएल पैटर्न सीखना, डीएल न्यूरल नेटवर्क वाला जटिल सिस्टम और जेएनएआई नया कंटेंट बनाना। ये सब एक सीढ़ी की तरह जुड़े हैं, पर हर पायदान की अपनी खासियत है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब जेएनएआई इतनी आसानी से इंसानों जैसी आवाज, लेख या तस्वीरें बना सकता है, तो भविष्य में असली क्या है और नकली क्या है, या मौलिकता का मतलब ही हमारे लिए क्या रह जाएगा? इस पर सोचना तो बनता है।